महीना आते ही हर तरफ भोलेनाथ की भक्ति दिखाई देने लगती है। कहीं हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं तो कहीं शिवलिंग पर जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगती है। लेकिन सावन सिर्फ भगवान शिव की आराधना का महीना ही नहीं है। इसी पवित्र महीने में आता है एक ऐसा पर्व जिसका रिश्ता सीधे भगवान शिव के गले में विराजमान नाग से जुड़ा हुआ माना जाता है। 17 अगस्त को नाग पंचमी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सावन में ही नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? भगवान शिव ने अपने गले में नाग को ही क्यों धारण किया है और शिव और नाग के इस रिश्ते के पीछे आखिर क्या धार्मिक मान्यताएं हैं? आज की इस खास कहानी में समझिए सावन, नाग पंचमी और महादेव के बीच का ये खास कनेक्शन। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पर्व सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता की पूजा करने की खास परंपरा है। कई जगहों पर नाग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है तो कई घरों में नाग देवता की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार की सुख शांति की कामना की जाती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर नागों का भगवान शिव से इतना गहरा संबंध क्यों माना जाता है? दरअसल भगवान शिव का स्वरूप अपने आप में कई गहरे प्रतीकों को समेटे हुए है। उनकी जटाओं में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा है, हाथ में त्रिशूल है और गले में नाग विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं में शिव के गले में नाग को सिर्फ एक आभूषण नहीं माना गया। नाग को शक्ति, निर्भयता और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। जिस सांप को देखकर आम इंसान के मन में डर पैदा होता है, वही नाग महादेव के गले में शांत भाव से विराजमान है। यानी प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश माना जाता है कि महादेव भय के भी स्वामी है, उन्हें किसी डर का भय नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर कि नाग पंचमी सावन में ही क्यों आती है। सावन का महीना बारिश का मौसम लेकर आता है। बारिश के दौरान सांप और कई दूसरे जीव अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और ऐसे में इंसानों और सांपों का आमना सामना भी बढ़ सकता है। और इसी प्राकृतिक परिस्थिति के बीच नागों के प्रति सम्मान और उनकी पूजा की परंपरा को खास महत्व मिला है। नाग पंचमी को केवल एक धार्मिक पर्व के तौर पर ही नहीं बल्कि प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान के संदेश से जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि जिस मौसम में नाग अधिक दिखाई दे सकते हैं, उसी समय उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा क्यों? हिंदू परंपरा में नागों का संबंध सिर्फ भगवान शिव से ही नहीं बल्कि कई अन्य धार्मिक कथाओं और देवताओं से भी जुड़ा हुआ है। नागों की धरती, जल और प्रकृति की शक्तियों से जोड़कर देखा गया है। इसीलिए नाग पंचमी पर उनकी पूजा के पीछे यह भावना भी मानी जाती है कि इंसान प्रकृति में मौजूद हर जीव के महत्व को समझे और उसके प्रति सम्मान रखे। और शायद यही वजह है कि नाग पंचमी सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते को याद करने का अवसर भी बन जाती है। भगवान शिव के गले में नाग की तस्वीर हमें एक और गहरी सीख देती है। जीवन में डर हमेशा रहेगा, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन असली शक्ति वही है जो डर के सामने भी शांत रह सके। महादेव के गले में नाग का होना इसी निर्भयता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन में जब हम शिव की पूजा करते हैं तो उनके स्वरूप में छिपे इन प्रतीकों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति का सम्मान करें, जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील रहें और अपने भीतर के डर पर विजय पाने की कोशिश करें। और एक जरूरी बात, नाग पंचमी पर जीवित सांपों को पकड़ना, उनके साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें जबरन दूध पिलाना उचित नहीं है। पूजा श्रद्धा से करें और सांपों को सुरक्षित रहने दें।